उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के यूको गार्डन में आप लगातार पिछले कई सालों से धरना भी दे रहे हैं। आज ऐसा फिर क्या कोर्ट के आदेश के बाद भी क्या ऐसी वो हो गई कि आज फिर यूको गार्डन में आपको बैठने को मजबूर हो गए? और देखिए, माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का आदेश था, हाई कोर्ट का आदेश था, योगी आदित्यनाथ का स्वयं आदेश था, 6,800 लोगों की लिस्ट निकाली। इसके बाद जब माननीय हाई कोर्ट का आदेश आया, तो उसको लेकर के जो पिटिशनर्स थे वो गए माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पर अभी तक सुनवाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि रिस्पोंडेंट गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के रूलिंग को गलत ठहराया जा रहा है, गवर्नमेंट के की बातों को गलत ठहराया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का रवैया एकदम शून्य है। गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री हैं और गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं वो लगातार कहते हैं कि नहीं, हम पिछड़े दलितों के हक अधिकार पे कोई गलत कार्रवाई नहीं होने देंगे, इनके हम साथ हैं, इनका कोई अन्याय, इनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात होती है तो गवर्नमेंट का एडवोकेट वहाँ से गायब रहता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैरवी नहीं की जाती, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अर्जेंसी नहीं लगाई जाती। हम लोग लगातार 4 साल से इको गार्डन में संघर्ष किए, कई स्टेप में। पहले दिल्ली संघर्ष किए तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई, उसमें सरकार का घोटाला उजागर हुआ। फिर हम लोगों ने लखनऊ में संघर्ष किया, योगी आदित्यनाथ जी की लिस्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि 6,800 लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए, और 6,800 लोग पात्र लोग हैं, लेकिन आज तक उनको नौकरी नहीं मिली। हम लोग जब 2022 चुनाव के पहले संघर्ष कर रहे थे तो सरकार चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि नहीं, ये हमारे वर्ग के बच्चे हैं, हमारी सरकार इनके साथ न्याय करेगी, इनके लिए हम लिस्ट निकाल दिए हैं, ये बच्चे 6,800 बेसिक के हैं, अब इनको कहीं नहीं भटकना चाहिए। लेकिन जब जैसे चुनाव निकल गया, फिर हम आपके हैं कौन। तो हम लोगों ने समय समय पे संघर्ष किया है और अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को जगाया है, समाज के लोगों को बताया है कि नहीं, आपके हक अधिकार पे लगातार डाका डल रहा है। कभी रिजर्वेशन के साथ हक अधिकार को लूट रहे हैं, कभी एनएफएस करके चीज़ों को लूट रहे हैं। लेकिन हम लोग शांत हो गए थे कि मामला कोर्ट में चल रहा है, और गवर्नमेंट ने वादा कर लिया था कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अब वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। गवर्नमेंट फिर से वही अपना तरकीब अपना रही है कि हम आपके हैं कौन, देखना नहीं चाहती। हाँ, हम लोग जब कोर्ट में जाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपीयरेंस नहीं रहता है। तो आज हम लोगों ने बेसिक शिक्षा परिषद के जो डीजी मैडम हैं उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उनसे बातचीत की, उनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन प्रथम दृष्टया उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं दिख रहा है। वो तो कह रही हैं कि हम आपसे तेज काम कर रहे हैं। 4-4, 5-5 सुनवाई हो गई और वहाँ पर उनका कोई अपीयरेंस नहीं रहा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अपीयरेंस नहीं रहा। तो हम लोग कैसे मान लें कि हमसे तेज। जब मंत्रियों से मिलते हैं तो मंत्रियों का भी वही इंटेंशन रहता है कि हम आपसे बहुत ज्यादा परेशान हैं। हाँ, हम लोग चाह रहे हैं कैसे निस्तारा हो, इसका निस्तारण हो। आप कम परेशान हैं, हम लोग ज्यादा परेशान हैं। तो मैंने डीजी मैडम से और मंत्रियों से भी कहा कि भाई, एक वर्ग है जो नौकरी कर रहा है, एक आप हैं जिनको वेतन देना है, दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, उनको वेतन मिल रहा है और आप वेतन न देने की सोच रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं हम पिछड़े दलितों का नुकसान हो रहा है। सोच लीजिए, 4 साल 5 साल अगर पर ईयर 6 लाख का आप सोच लीजिए, तो कम से कम 30 लाख का हम लोग नुकसान सहे हैं। और जो मानसिक रूप से हम लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। चीको गार्डन में, खुले में, ठंडी, धूप, बरसात, सब टाइम में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। अब हम लोग फिर से, आज से चूंकि कल 26 जनवरी है, कल के बाद हम लोग फिर से वही मुख्यमंत्री आवास घेराव, शिक्षा मंत्री आवास घेराव और विधानसभा घेराव सब जगह शुरू करेंगे। इनको जगाएंगे कि भाई, हमको जब वोट लेने का समय आता है तो हिंदू बना देते हो, जब हमको वोट लेने का समय आता है तो हमारे हक अधिकार पेपरों में निकलवा के पेपरों में दे देते हो। जो मैं लगातार जो मैं देखता हूँ कि सरकार हमेशा कहती है मैं पिछड़े समाज, दलित, वंचित सारे लोगों के मैं एक साथ लेके चलता हूँ। आज युवा पढ़ लिख के भी आज बेरोजगार के कटघरी में आखिर क्यों खड़ा है? यूको गार्डन में ये धूप, गर्मी, जाड़ा, बरसात, हर समय हर उपस्थिति में आप लोग यहाँ पे रहते हैं। लगातार आप लोगों के संघर्षों को लोग देख भी रहे हैं और लोग चर्चा का विषय है, पर इस पे काम क्यों नहीं हो पा रहा है?
देखिए देखिए सरकार की मंशा पूरी तरीके से यही है कि पिछड़े दलितों वंचितों को फिर से उसी 100 साल 200 साल पीछे ले जाएं। जब वो जमाना था कि पिछड़े दलित जब किसी के घर में घुसते थे तो धुतकार के बाहर भगा दिया जाता था। आज पढ़ लिख करके बाबा साहब के संविधान को जब उन्होंने देखा जाना और समझा कि हमारी ताकत तो बहुत बड़ी ताकत है, हम भी वो जो सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी है और हम हैं, हम दोनों लोग साथ पढ़ सकते हैं, साथ खेल सकते हैं, साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं, साथ नौकरी में रह सकते हैं, तो क्यों नहीं हम समानता से। तो आज वही कहते हैं ना कि सनातन धर्म वापस आ रहा है। तो सनातन धर्म में वही था कि पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों को वही कुर्सी के नीचे तख्ते के नीचे सीढ़ियों के नीचे कुआं के पास जाने से रोका जाता था, उनको उनके हक अधिकार से वंचित किया जाता था। वही चीजें लाना चाहती है। तो गवर्नमेंट का एजेंडा तो है हिंदुत्व सनातन और ये चीजें वो अपने बेहतर कर रहे हैं, लेकिन ये तो हम पिछड़े दलितों को समझना होगा ना कि हमारा हक अधिकार बाबा साहब के दिए हुए संविधान से बचेगा, बाबा साहब के दिए हुए संविधान से चलेगा। आपने देखा होगा कि अमित शाह ने चिल्ला चिल्ला के सदन में बोला, लोकसभा में बोला, और सबसे बड़ी खूबसूरती देखिए, हमारे लोगों की ताकत देखिए कि वही अमित शाह कहने के लिए देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन डर के फिर से माफी मांगे नहीं बाबा साहब। तो बाबा साहब ने हम पिछड़े दलितों को जागरूक किया है, लड़ने के लिए बनाया है, तो हम लोग लड़ेंगे। ये सरकार क्या है, ऐसी जो सरकार हम लोग के साथ गलत करेगी हम सब इसको उखाड़ फेंकेंगे और फिर से अपना आंदोलन शुरू करें। हमने इस इको गार्डन को भी भरा है। ये इको गार्डन हम लोग याद है कि ये इको गार्डन में पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन सरकार से हमें नौकरी लेना है। हमें सरकार तख्ता पलटना या दूसरे देश की मांग नहीं कर रहे हैं हम लोग कि नहीं अब हमको नहीं एनी हाउ लड़ना है। हम लोग तो चाहते हैं भैया कि हमसे हमारी नौकरी मिल जाए, हम जाके अपने समाज को बताएं कितनी यातनाएं हम झेले हैं, आने वाली पीढ़ियां हमारी यातनाएं न झेलें। हम लोग तो वो काम करना चाहते हैं। जिस दिन ये लग जाएगा कि नहीं सरकार अब दिक्कत कर रही है तो फिर हम लोग लॉलीपॉप में नहीं पड़ेंगे। 2 बार 3 बार 4 बार हम लोग वही कह रहे हैं जले हैं, अब नहीं जलेंगे। अब पूरी Like, तरीके से comment, दमदारी and से इनका विरोध भी करेंगे, subscribe. इनसे लड़ाई लड़ेंगे, अपना हक अधिकार लेंगे। लगातार सरकार पिछड़ों और दलित की बात करती है, क्या जब चुनाव आता है तभी पिछड़े और दलित की बात होती है, या आप लोग के हर एक चुनाव, जैसे अभी कोर्ट का आदेश भी आ गया था, सारी चीजें होगी, क्या ऐसी समस्याएं आ रही है जो सरकार इस चीज को सॉल्व नहीं कर रही? नहीं, जब चुनाव आता है तो है ही एक पिछड़े दलित उनको याद आता है, अभी इसके समान चुनाव चल रहे हैं तो उनको पिछड़े दलित याद आ रहे हैं। और बशर्ते क्या हम लोग पिछड़े दलित हैं तो हम लोग को न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या हम किसी दूसरे देश से आए हुए हैं? हम भी तो हिंदू हैं। कि हिंदू नहीं है, हम लोग हिंदू ना हो तो बताएं। योगी बशर्ते योगी से उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का रिपोर्ट है, हाई कोर्ट में डबल बेंच लखनऊ को भी अब आवाज वो आ गया है। उसके बाद जो है योगी जी ने खुद ट्वीट करा कि हम इन बच्चों के साथ जो है वो क्या बोलते हैं गलत नहीं करेंगे, हम इनको न्याय देंगे इनके 3 महीने के अंदर। उसके बाद भी हम लोग तब यही जब भाई वो भी हमारी सरकार है, हम उनकी सरकार में हैं, हम लोग बच्चे हैं, तो उसके बाद हम लोग इसीलिए धरने को बंद करके योग चलो कि भाई योगी ने कहा, मगर नहीं माने। उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ना, सुप्रीम कोर्ट डे डे बाय डे पे डेट पे लग रहा है, 4-5 डेट हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तब इसलिए हम लोग फिर से पिछड़े दलित समाज के बच्चे हम लोग फिर से आ रहे हैं कि योगी जी जो है हमको जल्द से जल्द न्याय कराएं, जिससे कि हम लोग को नियुक्ति मिले और हम आपको फिर से वोट दें। जो पिछड़े समाज के नेता हैं, जो लोग कहते हैं कि मैं पिछड़े जनजाति का हितैषी हूँ, क्या अभी तक कोई आपके पास आया? जैसे आते हैं लोग, क्या उन लोगों के पास जाते हैं, क्या उन लोगों का विचार रहता है, क्या आपकी तरफ से उनके प्रति सिंपैथी होती है? देखिए आज तक तो कभी कोई नहीं आया। हम लोग ये तो धरना या उनके यहाँ चूंकि जो अपने समाज के नेता हैं भाई, हमारे Like, बहुत से वो comment, लोग and बनते हैं, कहते हैं हम समाज subscribe. हितैषी हैं, मगर समाज हितैषी कहाँ है? आज जो 2018 से लेकर आज 2025 चल रहा है, 6 साल हो गए, 7वां साल चल रहा है। अगर समाज हितैषी होते हम लोग को जो है भारतीय जनता पार्टी, हमारे समाज के बहुत सारे नेता हैं, मंत्री हैं, सब हैं, क्या वो हम लोग देख नहीं रहे हैं कि बच्चे हमारे परिवार से हमारे समाज से हैं, मर रहे हैं? हाँ, इनको हम न्याय न दिलाएं? अगर ऐसा होता तो जरूर हम लोग को सुनते। इसलिए फिर से हम लोग यहाँ इको गार्डन में आ गए हैं और अपनी हर एक जितने जैसे पहले हम लोग हर एक मंत्रियों के नेताओं के पास जाते थे, उसी इस तरह भी अब समय आया, क्योंकि अभी कल 26 जनवरी है, क्योंकि एक राष्ट्रीय त्योहार है, इस वजह से भी हम लोग थोड़ा से लोगों को मना कर दिए हैं कि भैया 26 जनवरी के बाद
अनुरोध धरना चलेगा और बहुत सारी संख्या जिस 6,800 बच्चे और जो हमारे समाज के लोग हैं जो समाज के लिए लड़ते हैं वो लोग भी हम लोग को सहयोग और समर्थन करते हैं। तो इसलिए पूरे लखनऊ में हम लोग हर एक नेता मंत्रियों के पास अपने हक और अधिकार के लिए जाएंगे। जैसे इसके पहले आप लोगों का और क्या विजन है, जैसे अभी 26 जनवरी के बाद से आप लोग क्या मतलब प्लानिंग है आगे का, क्या तय है? 26 तारीख के बाद से हम लोग की प्लानिंग है कि ये जो है धरना बहुत तेज हो जाएगा, बहुत संख्या बल में हम लोग यहाँ पहुंचेंगे जिससे कि हमारी आवाज को सड़क से लेकर सदन तक पहुंचे। लगातार 4 वर्षों से सड़क से लेके सदन तक आपकी बातें पहुंच भी रही हैं, लोगों के और उच्च अधिकारियों के कानों में ये बात क्यों नहीं समझ में आती है, क्यों नहीं सुनाई देती है? उसको योगी जी माने कि क्या आप मतलब जो वो अधिकारी हैं क्या योगी से बड़े हैं? हर एक काम के लिए तो जो है योगी तुरंत दे देते हैं कि हमारा 0 टॉलरेंस पे काम चल रहा है। क्या आज ये इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा वो है, वो उन्होंने सिर्फ लिस्ट भी निकाला है, ऐसा कोई वो नहीं, लिस्ट भी निकाला है, तब क्या उनको आप अधिकारियों को निर्देश नहीं दे सकते हैं? कर सकते हैं। इस वजह से कि अगर वो नहीं करते हैं हम लोग जो धरना आंदोलन चलता रहेगा। Like, comment, and subscribe.